Welcome back, dear students. Starting chapter compound interest. Here A is for amount, P is for principal or sum of money, R is for rate in percent and N is for time in years. Formula is amount is equals to P into 1 plus R upon 100 power N, and compound interest is amount minus principal. And our question is, on what sum of money will the compound interest for 2 years at 5% per annum amount to rupees 768.75. ठीक है, तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है सम ऑफ मनी. सम ऑफ मनी मतलब हमें फाइंड करना है प्रिंसिपल. फिर यहाँ लिखा है विल द कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट टू रुपीज दिस, मतलब ये जो गिवन है ये है कंपाउंड इंटरेस्ट. ठीक है, तो गिवन इंफॉर्मेशंस को पहले लिख लेते हैं. गिवन सबसे पहले लिखा है यहाँ पे 2 years, मतलब है n. n is 2 years and 5% is rate. rate is 5%. फिर ये है CI, तो CI 768.75 रुपीज. ठीक है, हमें फाइंड करना है सम ऑफ मनी मतलब प्रिंसिपल. तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे लेट P इज इक्वल्स टू रुपीज एक्स. फिर यहाँ पे CI गिवन है, तो हम सबसे पहले CI का फॉर्मूला लिखेंगे. CI इज इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. अब जो A अमाउंट है, अमाउंट को हम लिख सकते हैं फर्स्ट फॉर्मूला से. सो अमाउंट इज इक्वल्स टू P1 प्लस R अपॉन 100 पावर N. P का वैल्यू है x, 1 प्लस R का वैल्यू है 5, N इज 2. कैंसिल करके 1/20, तो 20 इंटू 1 इज 20 प्लस 1 इज 21, सो 21/20 स्क्वायर. 21 का स्क्वायर होता है 441 इंटू एक्स. 20 का स्क्वायर होता है 400. तो हमें अमाउंट मिल गया ये. फिर यहाँ पे हमारा फॉर्मूला है CI. CI इज इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. तो अमाउंट कितना है 441x अपॉन 400. P का वैल्यू है x, 400 LCM, 441x माइनस 400 इंटू x इज 400x. 41 माइनस करके आएगा 41x अपॉन 400. यहाँ पे लिखा है CI और CI का वैल्यू है 768.75. नाउ दिस इनटू दिस डिवाइड बाय 41. 768.75 इंटू 400, ये 41 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इज इक्वल्स टू x. अब यहाँ पे देखो डेसिमल के बाद 2 डिजिट, ये 2 जीरो के साथ एडजस्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे ये डेसिमल चला जाएगा और यहाँ पे होगा इंटू 4. तो 768.75 इंटू 4 डिवाइड बाय 41 इज इक्वल्स टू x. नाउ दिस इज ए प्राइम नंबर, सो वी विल डायरेक्टली डिवाइड दिस बाय 41. करके देखते हैं यहाँ पे रफ वर्क में. 41 768.75, 41 35, 41 और 35, 4 8 जा 32 होता है, तो 8 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं. 3 to 8 30, फिर 8 ले लिया, अभी आएगा 7, तो ये 7 टाइम्स जाएगा. 7 से 2 8 7 माइनस करेंगे तो 20 और ये 5, 205 एग्जैक्टली 5 टाइम्स जाएगा. तो हमें क्वोशेंट मिला यहाँ पे 1875. 1875. तो इसको कैंसिल कर देते हैं, एग्जैक्टली डिवाइड हो गया 1875 और यहाँ पे 1. नाउ 1875 इंटू 4 करना है तो x मिल जाएगा. तो यहाँ पे इंटू 4 करेंगे तो आएगा 7500. 7500. Therefore, x is equals to 7500 rupees. Therefore, sum of money is rupees 7500.
100। ठीक है, ये है हमारा आंसर। लेट अस डू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट व्हाट रेट परसेंट कंपाउंड इंटरेस्ट डज ए सम ऑफ मनी बिकम 1.44 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 2 years। तो यहाँ पे हमें गिवन है टाइम मतलब n 2 years, हमें फाइंड करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट r, और यहाँ पे हिंट दिया है द सम ऑफ मनी बिकम 1.44 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, मतलब अगर हम प्रिंसिपल को x लेंगे तो अमाउंट हो जाएगा 1.44 इंटू एक्स। लेट प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू ₹x, तो अमाउंट क्या होगा 1.44 इंटू p, मतलब इसका सम ऑफ मनी बिकम दिस टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, मतलब अमाउंट होगा 1.44 इंटू p, दैट मीन्स 1.44 p का वैल्यू है x, तो अमाउंट लिखा। अब हम यहाँ पे अमाउंट का फॉर्मूला यूज करेंगे, a इज इक्वल्स टू p 1 प्लस r अपॉन 100 पावर n। अब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देना है, a का वैल्यू, p का वैल्यू है x, r हमें फाइंड करना है, सो कीप एज इट इज, n का वैल्यू 2 लिखा। अब यहाँ पे x हम कैंसिल कर देंगे, दोनों साइड में सेम है। अब ये हमारा होगा 1.44 जो है उसको हम लिख सकते हैं 144 अपॉन 100, डेसिमल को मैंने फ्रैक्शन में लिखा, और राइट हैंड साइड में एज इट इज लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो स्क्वायर है वो हम रिमूव कर सकते हैं बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स, तो लिखो बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। क्यों कर रहे हैं स्क्वायर रूट, ताकि ये स्क्वायर चला जाए और हमें r का वैल्यू सॉल्व करके इजीली मिल जाए। तो इसका 144 का स्क्वायर रूट होगा 12 और 100 का स्क्वायर रूट है 10, और राइट हैंड साइड में हो जाएगा 1 प्लस r अपॉन 100। नाउ 12 अपॉन 10 माइनस 1 इज r अपॉन 100 implies 10 LCM, तो 12 माइनस 10 इंटू 1 इज 10, यहाँ पे ध्यान देना, r अपॉन 100, सो 2 अपॉन 10 इज इक्वल्स टू r अपॉन 100। ठीक है, सो 2 ये 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, अपॉन 10 इज इक्वल्स टू r, सो r is 20%. Therefore, rate of interest will be here 20%. Let us do next sum. Next question is find the time in years in which rupees 4000 will produce rupees 630.50 as compound interest at 5% per annum, interest being compounded annually। तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है टाइम, मतलब n का वैल्यू फाइंड करना है। फिर यहाँ पे लिखा है इन विच रुपीज 4000 विल प्रोड्यूस, मतलब ये है हमारा प्रिंसिपल, दिस विल प्रोड्यूस मतलब ये प्रिंसिपल है। आगे लिखा है प्रोड्यूस रुपीज दिस एज कंपाउंड इंटरेस्ट, दिस एज कंपाउंड इंटरेस्ट, इसका मतलब ये है यहाँ पे CI। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5%। तो स्टार्ट करते हैं सम को। गिवन इंफॉर्मेशंस को पहले लिख लेते हैं। P इज 4000 रुपीज, उसके बाद CI लिखा है 630.50 रुपीज, फिर है रेट इज 5%, R वी हैव टू फाइंड। तो CI लिखा है तो CI का फॉर्मूला पहले यूज करेंगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब ये अमाउंट को हम अलग से फाइंड कर लेंगे, अमाउंट इज P 1 प्लस R अपॉन 100 पावर n। ठीक है, प्रिंसिपल इज गिवन 4000, 1 प्लस R का वैल्यू है 5 अपॉन 100 और n रहेगा एज इट इज। यहाँ पे 5 एंड 100 को कैंसिल किया, 20 और ये 1, तो 4000, 20 इंटू 1 इज 20 प्लस 1 इज 21, तो 21 अपॉन 20 टू द पावर n। ठीक है, ये मिल गया हमें अमाउंट।
अब इसको हम आगे नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि n का वैल्यू हमें नहीं पता, तो कीप इट एज इट इज, ठीक है। अब CI का फॉर्मूला लिखेंगे, इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब वैल्यूज को पुट कर देते हैं। CI कितना है 630.50, ये CI गिवन लिखा, फिर अमाउंट ये हमें मिल गया ना, ये लिख देते हैं 4000, 21/20 पावर n, फिर माइनस P का वैल्यू है 4000, तो यहाँ पे लिखा 4000, ठीक है। ये 4000 इस तरफ आ जाएगा तो हो जाएगा प्लस, तो दिस प्लस 4000 विल बी 4630.50, 21/20 पावर n, ठीक है। अब इसके आगे का कैलकुलेशन ध्यान से देखना, ये होगा 4630.50 और 4000 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो 21/20 पावर n। अब डेसिमल को रिमूव करेंगे, तो यहाँ पे डेसिमल को रिमूव करने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे बाय 100, तो ये डेसिमल चला जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 2 0, ये 0 और ये 0 को कैंसिल कर देंगे। नाउ बोथ आर डिविजिबल बाय 5, तो इसको 5 से जब हम कैंसिल करेंगे तो 5 8 ज़ा 40, 8 और ये 1 2 3 zeros, 1 2 3 0। अब इसको 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 9 ज़ा 45, फिर 13 है, 2 ज़ा फिर 30 हो गया, 6 ज़ा फिर 5 है, 1 ज़ा, ठीक है। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड में हमें देखना है, डिनोमिनेटर में है 20, तो 20 के पावर्स जो है, तो 20 पावर 2 कितना होता है 400, 20 पावर 3 होता है 8000। यहाँ पे डिनोमिनेटर में 8000 है, मतलब ये n का पावर 3 होना चाहिए, लेकिन अभी हमें 21 का क्यूब क्या होता है वो भी हमें याद रखना होगा, या फिर आप यहाँ पे चेक कर लो 21 का क्यूब 21 स्क्वायर इंटू 21, तो 21 का स्क्वायर होता है 441 इंटू 21, जब आप करोगे कैलकुलेट तो आपका 9261। यहाँ पे बेटर ये होगा कि आप 25 तक के जो क्यूब्स है वो लर्न करके रखो, तो आंसर निकालना और भी इजी हो जाएगा। सो 9261 जो है उसको हम लिखेंगे 21 क्यूब, ये है 21 क्यूब, और इसको हम लिखेंगे 20 क्यूब, ठीक है ना। तो 21/20 पावर n, दोनों क्यूब क्यूब है, तो होल टू द पावर हम लिख सकते हैं बाय रूल ऑफ इंडाइसिस पावर 3, अगेन बाय रूल ऑफ इंडाइसिस, here these are same, so power will be same, therefore n is equals to 3, therefore n is equals to 3 years, ठीक है। therefore time taken will be 3 years. Okay student, thanks for watching my video.